नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 51 से 85 तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक पार्ट बी वाला क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का 86 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ए में है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे 2 SOH ग्रुप है, 4 S डबल बॉन्ड और एक SOOS दैट इज परऑक्सी बॉन्ड। सो ए मैचेस विथ रोमन 3। सेकेंड में है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको पता होगा स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O दोनों तरफ और बाकी दो तरफ OH होता है। दिस मैचेस विथ रोमन 4, 2 SOH एंड 2 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ऑप्शन सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इन दिस स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O 4 रहता है और बीच में एक SOS रहता है और दोनों तरफ OH और OH ग्रुप रहता है। सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 SOH, 4 S डबल बॉन्ड O और 1 SOS। और आखिरी में सल्फ्यूरस एसिड। इसके स्ट्रक्चर में 2 SOH ग्रुप रहता है और साथ में एक S डबल बॉन्ड O रहता है विच मैचेस विथ रोमन 2। सो 86 का ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट है 87। 87 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। इसको करने के लिए जो फॉर्मूला की आपको जरूरत है दैट इज डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। डेल्टा G0 टू बी प्रिसाइजली, इसका मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन के लिए ये C है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन KC इक्वल्स टू concentration of C into concentration of B divided by concentration of A and concentration of B इस इक्वेशन के मुताबिक। और गिवन डेटा के अनुसार C का कंसेंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर, B का है 6, A का है 2 और B का है 3 मोल पर लीटर। सो 3 2 6 और 6 कट गया, बाकी रहा 10 एज इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। अब डेल्टा G0 का वैल्यू के लिए माइनस R और T का वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। R इज 2 कैलोरी पर मोल, सो -2 इंटू टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन, सो 300 इंटू ln K दैट इज ln 10। यूनिट होगा इसका कैलोरी, सो -600 ln 10 कैलोरी। अब ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो सामने आएगा 2.303 ये फैक्टर। सो -600 इंटू 2.303 लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू कितना है 1। सो -600 इंटू 2.303 इंटू 1 इतना कैलोरी। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -1381.8 कैलोरी विच इज गिवन इन ऑप्शन 4। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है वो पूछा गया है और आंसर होगा ऑप्शन 4। क्योंकि बाकी 3 जो ऑप्शन दिया गया है उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे जो लिगेंड है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन ऑप्शन 4 में है बाइडेंटेट लिगेंड विच इज नोन एज EN। EN का फुल फॉर्म क्या है इथिलीन डाइएमिन। और ये बाइडेंटेट कैसे है, क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे देन दोनों तरफ आपको NH2 ग्रुप और एक NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। सो नाइट्रोजन का यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है। सो इसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस। और ये अपने दोनों नाइट्रोजन से कोई भी मेटल आयन या एटम को सराउंड करके एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 138। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री आपको निकालना है A, B और C का वैल्यू। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन को आप बैलेंस करने का कोशिश कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए O7 और A है स्टोइशियोमेट्री मतलब 7 है, प्लस यहाँ पे O3 और स्टोइशियोमेट्री है B मतलब 3B और ऑक्सीजन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। ये इक्वेट करेंगे हम राइट हैंड साइड का, ये ऑक्सीजन 4 और साथ में B है स्टोइशियोमेट्री मतलब 4B प्लस यहाँ पे है स्टोइशियोमेट्री C/2 और एक ही ऑक्सीजन है सो C/2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 7A माइनस C/2 इक्वल्स टू B। ये है आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप अगर 813, 381 या फिर 4183
ये बिठाओगे इन द प्लेस ऑफ ए बी एंड सी तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब आप 138 पुट करोगे, जैसे कि 7 इंटू ए के जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस सी के जगह हम क्या पुट करेंगे 8, सो 8/2 कितना आ गया 7 माइनस 4 सो 3 और राइट हैंड साइड में क्या है बी का वैल्यू कितना है 3 सो राइट हैंड साइड में 3 आ गया। आपका इक्वेशन मैच हो गया LHS RHS का, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपको हुकेल रूल डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हुकेल रूल मानता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टोटल 4, मतलब ऑप्शन 2 होगा करेक्ट ऑप्शन। एज पर हुकेल रूल 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सो इन दिस केस आपका पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो गया आपका 4n+2 फॉर्मूला। सेकेंड ऑप्शन में 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है। सो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4+2। सो ये भी हुकेल रूल मानता है। ये हुकेल रूल नहीं मानेगा क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी हुकेल रूल नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है लोन पेयर के तौर पे और एक है पाई बॉन्ड। लेकिन ऑप्शन 5 में यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 इंटू 0 प्लस 2। तो ये भी हो गया 4n+2 के फॉर्मूला। सो दिस ऑप्शन ओबेज हुकेल रूल। ये हुकेल रूल नहीं मानता क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और 8 को हम 4n+2 के फॉर्मूला में नहीं लिख सकते हैं। नाउ इन दिस केस हमारे पास पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब टोटल 7 इंटू 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 2। तो ये हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये भी हुकेल रूल ओबे करता है। तो ऐसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 6 और ऑप्शन नंबर 7 ये 4 कंपाउंड हुकेल रूल ओबे करता है। सो आंसर होगा ऑप्शन 2 4। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्यूमी स्टोन किस टाइप का स्टोन है ये पूछा गया है। दिस इज सॉलिड सॉल, दैट इज ऑप्शन 4। ये कोलॉइड से पूछा गया है। कोलॉइड काफी तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फेज में क्या है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है। इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्पर्शन फेज है सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज है गैस, और इस तरीके का कोलॉइड को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। जैसे कि कॉर्क एक सॉलिड सॉल हो गया, प्यूमी स्टोन जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है वो एक तरीके का सॉलिड सॉल हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में पूछा गया है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये जो AgNH3 और साथ में बेस है दैट इज नथिंग बट टॉलेंस रिएजेंट। तो इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट ओनली रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड ग्रुप एंड नॉट कीटोन ग्रुप। अब आप यहाँ पे देखिए ये है आपका कीटोन ग्रुप, तो इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और ये है एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दैट इज CaO माइनस जनरेट करेगा। सो ऐसा आंसर एक ही ऑप्शन में है। इन दिस ऑप्शन कीटोन का कोई चेंज नहीं हुआ है और जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो COO माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन 93 आंसर होगा ऑप्शन 4 दैट इज 1/4। यहाँ पे पूछा गया है कि FCC यूनिट सेल में कोई एक पर्टिकुलर एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए इन केस ऑफ FCC टोटल नंबर ऑफ एज इन द क्यूब कितना है। टोटल नंबर ऑफ एज इन दिस केस विल बी 12। 1 2 3 4 नीचे भी ऐसे 5 6 7 8 और साइड में 9 10 11 और 12। नाउ ईच ऑफ दिस एजेस इन 12 एज में हर एक के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। अब आप अगर ध्यान से सोचो कोई एक पर्टिकुलर एज कितने क्यूब के साथ शेयर्ड होता है। ये पर्टिकुलर एज इस साइड में जो क्यूब होगा उसके साथ शेयर्ड है, इसके ऊपर जो क्यूब होगा उसके साथ शेयर्ड है और इस क्यूब के इस तरफ जो क्यूब होगा उसके साथ भी शेयर्ड है। सो इन 12 एजों में से हर एक एज is shared between 4 cubes. So one octahedral void will also be shared between 4 cubes. So answer होगा 1/4. Now next question is क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रिएक्शन हुआ है
साथ में एसिडिक वर्कअप, ये जो H3O प्लस है इसको बोलते हैं हम एसिडिक वर्कअप। और एल्डिहाइड का रिड्यूस होते ही प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। सो जो प्रोडक्ट है ए दैट इज नथिंग बट अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ हीट रिएक्शन करवाए तो क्या निकल जाएगा? पानी का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथिलीन। अब ये इथिलीन के साथ हम HBr का रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2Br। अब हम फिनाइल ब्रोमाइड के साथ CH3CH2Br का रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर। सोडियम ड्राईथर क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन का रिएजेंट है। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? अगर एक RH रहे जहाँ पे X है हैलोजन और R है अल्काइल ग्रुप और उसके साथ एक एराइल हैलाइड रहे, then in the presence of sodium diether it will form RAR as major product। सो यहाँ पे भी हम जब फिनाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आएगा फिनाइल का फिनाइल और इथाइल का इथाइल दैट इज CH2CH3। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट और ये कहाँ पे है? यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट ऑप्शन होगा 4 दैट इज C एंड D। C और D ये दोनों ही इनकरेक्ट है। बोला गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऑप्शन C में वैनाडियम जब V2O3 से V2O4 और उसके बाद V2O5 में जाता है देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होता है? V3 उसके बाद V4+ एंड आखिर में V5+। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है मतलब साइज छोटा होता जा रहा है और साइज जब छोटा होता है कोई भी मेटेलिक आयन का तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो लुईस एसिड बन जाएगा और एसिडिटी दिखाएगा ना कि बेसिसिटी दिखाएगा। और यहाँ पे बोला गया है क्या कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वैसे ही V2O4 में वैनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4+, तो ये भी एक लुईस एसिड है और एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 और इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। इस कंपाउंड को HI दैट इज हाइड्रोआयोडिक एसिड और साथ में हीट दिया गया है। HI में दो पार्ट है, एक है H+ और एक है I-। अब इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, CH2 बॉन्ड O, ये बॉन्ड अगर हाइपोथेटिकली आप ड्रॉ करोगे तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा? डेल्टा प्लस मतलब हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा माइनस मतलब एक थियोरिटिकल हल्का सा नेगेटिव चार्ज। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जाएगा और CH2 के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जाएगा। सो इस बॉन्ड को अगर हम हाइपोथेटिकली तोड़ दे तो CH2 प्लस और O- ये दोनों स्पीसीज फॉर्म होगा। सो I- किसके साथ रिएक्ट करेगा? I- रिएक्ट करेगा विथ CH2 प्लस और H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा? H+ विल रिएक्ट विथ O- पार्ट। सो फाइनली प्रोड्यूस होगा उस कंपाउंड से लेफ्ट हैंड साइड में जो फिनाइल ग्रुप था उसके साथ CH2I ये हो गया, प्लस राइट हैंड साइड में भी एक फिनाइल ग्रुप था और उसके साथ O लगा हुआ था, अभी उसके साथ H भी लग गया तो ये फिनॉल हो गया। सो दिस विल बी योर बोथ प्रोडक्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 इज आस्क्ड फ्रॉम मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन के मेटलर्जी पार्ट से ये पूछा गया है NCERT से। नॉर्मली 500 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक सब रिएक्शन आयरन का हो चुका होता है और आयरन कन्वर्ट FeO में हो चुका है और FeO में कन्वर्ट होने के बाद 900 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है देन ये सब रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन नहीं होता है? ये वाला, क्योंकि ये 500 से 800 डिग्री तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। अब एसिडिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग H+ आयन के प्रेजेंस में OH- आयन कंपाउंड को छोड़ के इसके साथ आ जाएगा एंड एज ए रिजल्ट डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बट अगर आपके पास कंपाउंड में NO2 प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है तो एसिड का जो H+ है वो OH- के साथ रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्ट करता है एंड एज ए रिजल्ट डिहाइड्रेशन नहीं होता है, रिएक्शन
अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इन चारों में से एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई NO2 नहीं है, दैट इज ओनली ऑप्शन 3। सो इसका रेडिली डिहाइड्रेशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कौन सा थर्मोडायनामिक इक्वेशन वैलिड है ये पूछा गया है। एंड वी ऑल नो दैट डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। दिस इज द राइट इक्वेशन। सो ऑप्शन नंबर 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये होगा आपका सही ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यूट्रोफिकेशन तभी होता है जब कोई वाटर बॉडी में एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट के वजह से ही उसका BOD कम होता जाता है। लेकिन स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन, which is wrong. And the second statement is eutrophication leads to decrease in the level of oxygen in water bodies. ऑब्वियसली क्योंकि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट के वजह से जितने एल्गीज पैदा होते हैं वाटर बॉडीज में, वो सब डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसका लेवल कम कर देते हैं। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो पार्ट बी सॉल्व हो गया आपका, और पार्ट ए मैंने पहले के वीडियो में सॉल्व कर दिया था। अगर कोई क्वेश्चन के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।